Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to see the summary of chapter 5 quality, which is from class 7th English honeycomb. Okay, so in this I will say you the summary of this chapter in Hindi. Now यहाँ पे जो chapter का नाम है ये है quality. तो क्वालिटी एक्चुअली बहुत मैटर करता है और इसी क्वालिटी वर्ड के ऊपर ये जो पूरी स्टोरी है वो बेस है. तो लेट्स स्टार्ट द समरी. क्वालिटी एक जर्मन मोची की कहानी इसमें बताई गई है जो कि लंदन में जाके बस गए थे. ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे एकदम जैसे आप कह सकते हैं कुशल कलाकार, बहुत ही अच्छे स्किल्ड आर्टिस्ट थे वो. उनको बहुत अच्छे से वो जूते वगैरह बनाया करते थे. तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मिस्टर गैसलर. तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो बता रहा है कि ये जो मिस्टर गैसलर है वो उनके फादर के लिए भी जूते बनाया करते थे. और जो गैसलर है वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था. दुकान पर उनकी दुकान पे कोई भी नाम का बोर्ड नहीं था. जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको अलग अलग दुकान के आगे उनके बोर्ड के मतलब उनके बोर्ड मिल जाएंगे जिसके ऊपर उनकी दुकान का नाम लिखा होता था. लेकिन गैसलर की दुकान पर कोई भी नाम का बोर्ड नहीं था. तो वो जो जूते थे वो केवल उनको जब ऑर्डर देता था, एडवांस कोई ऑर्डर जाके देता था कि भाई आपको हमारे लिए जूते बनाने, तब भी वो जो गैसलर ब्रदर हैं वो उनके जूते बनाया करते थे. और वे जूते इतने अच्छे बनाते थे कि हमेशा उनके जूते जो थे वो फिट आते थे. कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता था कि आपके जो जूते बनाए हैं वो हमको फिट नहीं होते या लूज़ हो गए हैं इस तरह से. तो उसके जूते बहुत समय तक चलते थे. ठीक है, बहुत काफ़ी लंबा समय खींचते थे. तो इस कारण जो ये जो नैरेटर हैं वो उनकी दुकान पर उनको बार बार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उनके जूते काफ़ी टिकाऊ होते थे, काफ़ी लंबे समय तक चलते थे. तो जो ये कस्टमर्स थे वो गैसलर की दुकान पर जाते थे और उनकी दुकान पर एक लकड़ी की जो कुर्सी होती थी वो होती थी वुडन की, उस पर जाके वो बैठ जाते थे और वेट करते थे कि कब उनका नंबर आएगा और कब हमारा चांस आएगा, कब ये जो मिस्टर गैसलर हैं ये हमारा पाँव का जो मेजरमेंट है वो लेंगे और उस हिसाब से वो जूते बनाएंगे. तो वहाँ जाके वो लोग बैठ जाया करते थे. तो उनके लिए वहाँ बैठना, मान लो जैसे जितने भी कस्टमर जाके उनकी वुडन की चेयर पे जाके बैठते थे उनकी दुकान में, तो उनको ऐसा फील होता था मान लो जैसे वो किसी चर्च में जाके बैठ गए हैं, इस तरह से उनको फील होता था. तो ये जो नैरेटर हैं एक दिन वो उनकी दुकान पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरे को आप एक इस तरह के जूते बना के दो जो रशियन लेदर के हों. तो आपको मतलब जूते किसके बनाने हैं? रशियन लेदर यूज़ करके आपको मेरे जूते बनाने हैं. तो ये जो नैरेटर है वो उनकी दुकान पे जाता है और जो गैसलर हैं वो क्या करते हैं, गैसलर अपनी दुकान के पिछली भाग में जाते हैं और वहाँ से वो एक ब्राउन मतलब गोल्डन ब्राउन कलर का एक जो चाम होता है यानी लेदर का एक टुकड़ा होता है उसको चाम बोलते हैं. तो उसको लेके आते हैं और इनको दिखाते हैं. तो उसको देख के वो एकदम से खुश हो जाता है, मतलब उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वाह ये कितना अच्छा है. तो एकदम से उसको देखकर वो बोलता है कि आप है ना ये जो जूते हैं ये मैं आपको एक 15 डेज़ के बाद मैं आपको दूंगा, उससे पहले पहले आपको नहीं दूंगा, उसके 15 दिन के बाद ही आपको बना के दूंगा. और फिर वो जो जूते हैं मतलब वो अपना जूता बनाने का काम शुरू कर देते हैं. और वो हमेशा ऐसे रहते थे, मतलब नैरेटर यहाँ पे मिस्टर गैसलर को ऐसे नरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मान लो वो हमेशा मिस्टर गैसलर अपने सपनों की दुनिया में, किसकी कौन सी सपनों की दुनिया में? जूतों के सपनों की दुनिया में हमेशा खोए रहते थे. तो एक बार जो लेखक हैं वो उनसे शिकायत करते हैं कि जो पिछली बार आपने जो मुझे जूते दिए थे ना वो चूं चूं की आवाज़ करते हैं. तो जब गैसलर ने ये सुना तो वो सुनकर एकदम से चुप से रह गए कि उन्हें लगा अरे मैंने जो जूते दिए थे मेरे से तो ऐसे जूते नहीं हो सकते. तो उनको ऐसा लगा कि आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो क्या, इस तरह से उनको फील हुआ. तो लेकिन फिर भी उन्होंने उस जूते को लिया नैरेटर से और उसको उसकी मरम्मत करने या फिर बदलने के लिए वो एकदम रेडी हो गए कि ठीक है मैं तुम्हारे जूते बदल दूंगा या फिर इसको ठीक करके तुमको दे दूंगा. फिर कभी मतलब जब भी नैरेटर जो थे उनको जब भी मौका मिलता था तो वो गैसलर की दुकान पर जाते. अब क्या हुआ, अब जब दूसरी बार जो नैरेटर थे वो ये मिस्टर गैसलर की दुकान पे गए
तो वो एक बड़ी दुकान से एक महंगा जूता सा पहनकर मतलब ख़रीद कर पहनकर वो गेस्लर की दुकान पे गए। तो जो गेस्लर थे वो बोले ये बूट तो उसके बनाए हुए नहीं हैं, क्योंकि गेस्लर बहुत अच्छे से जानता था कि भाई मैंने कौन से जूते बनाए हैं। तो उसने अपनी उंगली जो थी वो बाएं जूते पर एक जगह रख कर कहा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम नहीं होगा, ये कंफर्टेबल जूते आपको नहीं है। इस तरह से वो नैरेटर को बोलता है। तो बहुत ही एकदम कटुतापूर्वक, मतलब एकदम जैसे कैसे हम कुछ बोलें और किसी को बात लग जाती है, हर्ट होती है, तो इस तरह से वो बोला कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स वगैरह होती हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म के जूते बनाती है, कंफर्टेबल जूते नहीं बनाती है। कस्टमर को अच्छे जूते ये लोग बना के नहीं दे रहे हैं। तो उसने अपने धंधे को मतलब जब ये बात कर रहा था नैरेटर से, तो मिस्टर गैसलर ने ये बात बोलते बोलते वो अपने प्रोफेशन की जो उसने डिफ़िकल्टीज थी, जो परेशानियाँ वगैरह थी, उसका उसने जिक्र किया। तो उसका धंधा बहुत ही कैसा मंद पड़ रहा था, मतलब धीरे धीरे वो चल रहा था, इतनी तेज़ी में नहीं था। तो ये बात सुनकर लेखक जो था वो इतना ज़्यादा भावुक हो गया, इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया कि उसने कई जोड़े जूतों का ऑर्डर मिस्टर गैस्लर को दे दिया। ठीक है, फिर 2 सालों तक गैस्लर की दुकान पर वो ऑर्डर तो उसने दे दिया, लेकिन उसके बाद वो 2 सालों तक गैस्लर की दुकान पर जा ही नहीं पाया। लेकिन जब वो अगली बार दुकान पर आया तो उसे पता चला कि जो गैस्लर हैं उनके बड़े भाई की किसी रीज़न की वजह से मौत हो चुकी थी। फिर उसने कई और सारे जूतों का उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप मेरे लिए और काफ़ी सारे ऑर्डर्स मैं दे रहा हूँ, आप जूते बनाइए। उसके बाद क्या, वो वापस से कई सालों के बाद वो उस जूते वाले के पास फिर गया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नैरेटर की। जो नैरेटर है वो काफ़ी सालों बाद वापस से गैस्लर की दुकान पे जाते हैं। अब गैस्लर अपनी आयु से इस बार जब नैरेटर उसकी दुकान पे पहुंचा तो गैस्लर जो था वो अपनी एज से 15 साल ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था, मतलब बड़ा लग रहा था। तो नैरेटर को बूटों का पार्सल तो मिल गया और ये जूते बहुत अच्छे बनाए थे गैस्लर ने, और इसके लिए नैरेटर ने उसको एक चेक भी भेज दिया था। अब क्या होता है, 1 हफ्ते बाद वापस से जो नैरेटर है वो सड़क से गुजर रहा था, पास हो रहा था गैस्लर की दुकान। तो गैस्लर की दुकान नियर बाय थी, तो वो गैस्लर की दुकान पर नए जूतों के लिए, मतलब उसको थैंक यू बोलने के लिए कि भाई आपने मेरे बहुत अच्छे जूते बनाए हैं, जो भी मैंने आपको ऑर्डर दिए थे, तो उसको थैंक यू करने के लिए गया। उसने क्या देखा वहाँ जाकर, उसने देखा कि गैस्लर की दुकान तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ से तो वो हट चुकी थी। दुकान किसी अंग्रेज़ ने वहाँ से खरीद ली थी, और जो गैस्लर था वो बेचारा भूख से एकदम मर गया था, क्योंकि उसको काम नहीं मिलता था। काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं है तो इंसान अपने जो लाइवलीहुड है, जो जीवन है वो अच्छे से नहीं चला सकता। तो वो भूख के कारण मर गया। उसका धंधा जो था वो पूरी तरह से एकदम चौपट हो गया था, क्योंकि वो जो ऑर्डर जो लोग उसे देते थे वो पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था। अब वो अच्छे जूते बनाता था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। वो कभी भी अपने जूतों का, अपनी दुकान की किसी भी तरह की एडवर्टीज़मेंट नहीं करता था, और वो बहुत ही अच्छे किस्म का जो लेदर है उसका इस्तेमाल करता था। तो उसके पास अपना जो भोजन है, मतलब जो खाने पीने का इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि भाई मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे दूँ। बस वो उन्हीं जूतों को पूरा करने में उसका टाइम चला जाता था, और अपने लिए वो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाता था। तो वो एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो सचमुच वाकई में आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे जूते बनाया करता था, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जूते बनाया करता था। सो यहाँ पे जो समरी है चैप्टर की वो ख़त्म हो गई है, और आपको समझ आया होगा कि उस चैप्टर का नाम क्वालिटी क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गैस्लर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते बनाया करता था। सो आई होप आपको चैप्टर की समरी वो अच्छे से समझ आई है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।